नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृषि विकास सहायक भर्ती के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। चयन होने के बाद कौन से प्रोजेक्ट पर काम करना है, ये कितने साल का प्रोजेक्ट है, रिविन कृषि विकास मिशन क्या है, प्रोजेक्ट सरकार मान्य है क्या, इसमें किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, कृषि विकास सहायक को वेतन कैसे मिलेगा, इन सारे तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में बातचीत होगी। साथ ही साथ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी साहब से भी बातचीत होगी। जो इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ ने लिया है वो सरकार की बात रखेंगे। पूरे भारत में रिविन इंडिया, बायोफ्यूल और चंदन खेती ये 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा। बायोफ्यूल क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, बायोफ्यूल कैसे बनता है, क्या यह सरकार मान्य है क्या। बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन, ऐसा पेट्रोल, डीजल, गैस जो खेत में उगाए गए पौधों से बनता हो, जैसे गन्ना, नेपियर ग्रास, मक्का, चावल का तनस, परली, गोबर, राइस हस्ट, इन पर प्रोसेस करके बनता हो। 2023 में जो G20 हुआ, उस G20 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किया अमेरिका, ब्राज़ील और अन्य देशों के साथ। रिविन इंडिया हर ब्लॉक लेवल पर बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। बायोफ्यूल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल लगता है वो किसान अपने खेत में उगाएंगे। हर गांव में से 100 किसान रिविन इंडिया रजिस्टर करेगा। उन किसानों को नेपियर ग्रास उगाने की तकनीक समझाने का और नेपियर ग्रास काटकर प्लांट तक पहुंचाने की सारी प्रोसेस की जानकारी किसानों को देने का काम कृषि विकास सहायक को करना है। तो चलो इस विषय पर बातचीत करते हैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी साहब से। अगर एक आम आदमी जो गांव में बैठा हुआ है, गडकरी जी, अगर वो समझना चाहे कि हमारी जिंदगी कैसे बदलने जा रही है इस बायोफ्यूल अलायंस से, जो हमारा पर्यावरण है, जो प्रदूषण है, ये सब जमीन से लेके हवा तक क्या बदलाव हमको नसीब होने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात ये समझना पड़ेगा कि G20 के जो देश है से अमेरिका भी है, ब्राज़ील भी है, बांग्लादेश भी है, इंडोनेशिया भी है। हमारे यहाँ ये देशों में सबसे बड़ी समस्या ऐसी है, बहुसंख्य देशों की, कि हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। हमारे देश में अभी 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है और आने वाले 2-3 साल में वो 25 लाख करोड़ का होगा। अब 25 लाख करोड़ ये आर्थिक दृष्टि से तो चैलेंज है ही, पर इसके हमने ये G20 में बायोफ्यूल अलायंस की है। अब 2 प्रकार के अल्टरनेटिव है, एक अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में आता है इथेनॉल, जो किसान तैयार करता है। हमारा किसान पहले अन्नदाता था, अब ऊर्जादाता बन गया। अब बिटुमिन तैयार करने वाली पॉलिसी ला रहे हैं, वो बिटुमिन बनाएगा और बिटुमिन के बाद अब वो एविएशन फ्यूल जो हवाई ईंधन है वो तैयार करेगा उससे, तो वो हवाई ईंधन दाता बनेगा। ये किससे पर? इथेनॉल का फायदा किसानों को है, इथेनॉल का फायदा कृषि विकास को है, इथेनॉल का फायदा ग्रामीण इंडिया को है, इथेनॉल का फायदा किसान की आय बढ़ाने में है और इसमें किसान समृद्ध संपन्न बनेंगे। अभी हमारे देश के GDP ग्रोथ में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है और पॉपुलेशन 65% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 22 से 24% है। हमारे सर्विस सेक्टर का 52 से 54% है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर का 12% से 22% पे जाएगा, क्योंकि ये बायोफ्यूल जो 3-4-5 लाख करोड़ है ये ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे। इससे नए रोजगार मिलेंगे, किसानों को रोजगार भाव मिलेगा अच्छा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है देश का इंपोर्ट कम होगा, देश का प्रदूषण कम होगा और किसान की आमदनी बढ़ेगी और ये जो विन विन सिचुएशन है ये इसका फायदा होगा। बायोफ्यूल के इस विषय में भारत सरकार के राजपत्र अध्यादेश GR देखने के लिए आज ही स्टोरीज ऐप डाउनलोड करें। सिलेबस में राजपत्र दिए हुए हैं और अपना नौकरी पाने का सपना पूरा करें। थैंक यू।